नमस्कार। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। उपभोक्ता दिवस होने के नाते हम तमाम उपभोक्ताओं की जवाबदेही बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने अधिकार को जानें, पहचानें और उसके अनुसार सामानों की, वस्तुओं की गुणवत्ता को देखें। जिला उपभोक्ता फोरम में आज उपभोक्ता दिवस मनाया गया। अध्यक्ष गंगोत्री राम त्रिपाठी सर, सदस्य नीलम देवी, पूर्व सदस्य सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। आइए हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार है ऐसे हालात में जहां हर तरह से मिलावटी सामानें बाज़ारों में आ गई है। वैसे हालात में उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार है, पहले सर से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपभोक्ताओं के अधिकार तो बहुत विस्तृत हैं और अधिकार आपको जानने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। उसी को जागरूक करने के लिए साल में 2 बार यह दिवस मनाया जाता है। आज 15 मार्च 2022 है। आज के दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता का अधिकार है कि आप जो चीज़ कंज्यूम करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए हाइजेनिक है कि नहीं, वो जिस दिन मैन्युफैक्चर हुआ वो कितने दिनों के अंदर उसको उपयोग करना है, ये चीज़ उस पर लिखा रहता है। आप उसको देखते हैं कि नहीं, जो कंपनी बनाई है क्या वो रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं। और दूसरी चीज़, आप जो सामान ले रहे हैं उनसे आप रसीदें लीजिए, न कि 27% GST के डर से बिना रसीद के ही सामान लेंगे तो आप अपने साथ खुद अन्याय कर रहे हैं। तो फिर आपका अधिकार तो इन्फ्रिंज कर जाएगा। अपने अधिकारों को जागरूक करने के लिए आपको जागरूक होने की ज़रूरत है कि आप कैसे जागरूक रहेंगे। जो कंपनियां डिफॉल्टर होती हैं सर, सेवा में त्रुटि पाई जाती है, उनको किस तरह की सजा देने का प्रावधान है? देखिए, जो कंपनियां गलत करती हैं उसके लिए राज्य स्तर पर एक डायरेक्टर की नियुक्ति है और वहाँ से गवर्नमेंट उन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर सकती है। और यह तब होगा कि जब उपभोक्ता जागरूक हो, कहेंगे कि ये कंपनी, सपोज करिए कि हल्दीराम की कंपनी है और उसमें बहुत सी ऐसी त्रुटियां पाई जाएं और जा करके उसकी शिकायत वहां की जाती है तो उसको वो डिलिस्टेड कर सकती है। हाल के दिनों में सर कई इंश्योरेंस कंपनियों को आपने बड़ी फटकार लगाई है उनकी सेवा पर जी, जिसमें SBI है, एक्सिस है, कई कंपनियों को हमने देखा है, जुर्माने भी आपने किए हैं। क्या है मतलब कि इन पर कैसे नकेल कैसे, क्या मामला है इनका सर? इनका ऐसा है कि जैसे बहुत माइनर चीज़ें जो होती हैं जो आप वो अपने स्तर से सुलझा सकते हैं, अनावश्यक रूप से उनको दौड़ाते रहते हैं और जब वो थक जाते हैं तो लिख देते हैं कि इनका केस जो है रेपुडिएट किया गया। तो रेपुडिएट करने का केस कोई आधार होना चाहिए। बिना आधार के आप कोई केस रेपुडिएट कैसे कर सकते हैं? और उसी चीज़ को कमीशन में आता है तो देखना पड़ता है कि क्या इनकी बात सही है कि उनकी बात सही है। एक बड़ी आबादी सर बीमित है, आज के समय जागरूक है, बीमा तो कराती है अपने जीवन का, लेकिन जानकारी उसको नहीं है कि दुर्घटना के बाद या घटना के बाद मुझे क्या लाभ मिलेगा। ऐसे हालात में उनको क्या सुझाव है सर? सुझाव मेरा यह है कि जो प्रलोभन देने वाले एजेंट आते हैं उनसे पूरा डिटेल में उसी समय पूछ करके और हर चीज़ को लाइन बाई लाइन पढ़ करके दस्तखत बनावें। बिना पढ़े उस पर दस्तखत मत करें, और बिना पढ़े अगर दस्तखत करेंगे तो नुकसान उसी आदमी का होगा जिसने बीमा कराया, क्योंकि वो माया जाल में इस तरह से फंसाते हैं कि उससे निकलना मुश्किल है। तो जागरूक अगर आदमी रहेगा तो सोचेगा कि हमारे लिए बीमा यूज़फुल है कि यूज़फुल नहीं। बहुत सारे डॉक्टरों की भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मरीजें मर रही हैं, उनकी सेवा में त्रुटि है, उनके लिए क्या कानून है? उसके लिए तो ऐसा है कि जो डॉक्टर लोग पढ़ने के लिए डॉक्टरी जाते हैं तो कुछ लोग तो विदेश में चले जाते हैं पढ़ने के लिए और कुछ लोग यहीं पढ़ते हैं जो डोनेशन से हैं। कुछ लोग आरक्षण के शिकार हैं। ऐसे डॉक्टरों से आप अच्छे ऑपरेशन या अच्छे मेडिसिन की उम्मीद करना तो बेकार है, लेकिन करना तो उसी समाज में रह रहे हैं। तो उन लोगों को देखना चाहिए कि किस डॉक्टर का रेपुटेशन अच्छा है, कौन उसके लिए कारगर है और कौन सेवा त्रुटि देने के लिए बेहतर होगा उस लोकेलिटी का, उसको सेलेक्ट करना चाहिए। चिकित्सा सेवा में अगर त्रुटि होती है तो क्या उन लोगों को फाइन किया जा सकता है? उनको फाइन, अगर आदमी उसमें कोई डेथ कर जाता है तो जितना डिमांड किया उतने पैसे उसको मिलेंगे। अगर उसका फॉल्ट साबित हो गया तो और सभी एग्जाम्पल के कोई 2 लाख 4 लाख ऐसा कोई डिमांड करता है किसी की 10 लाख भी डिमांड करेगा तो 10 लाख भी उसको मिलेगा। अगर उसका मेडिकल नेग्लिजेंस पाया जाता है, डिफिशियंसी इन सर्विस साबित हो जाती है तो जितना डिमांड किया उतना उसको पैसा मिलेगा।
उसमें कटौती का कोई सवाल नहीं है। आप बताइए क्या हो सकता है इसमें। आप बहुत अच्छे आपने बताया कि उपभोक्ताओं को 6 अधिकार तरह से अधिकार दिए गए। कौन कौन सा अधिकार? जैसे उपभोक्ताओं का 6 अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सूचित करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, एक और भूल रहे हैं। तो ऐसे अधिकार हैं। उपभोक्ता स्वयं इन अधिकार के बारे में सोचे समझे, जागरूक बने और इन अधिकारों का प्रयोग करे जिससे उनको सफलता मिले। देखिए, आप पिछले कई वर्षों से यहाँ सेवा दे रही हैं, एक जुडिशरी में, मतलब कि एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। खासकर महिलाओं की जो समस्या होती है, आधी आबादी की जो समस्याएं हैं, उनसे जुड़ी कोई मामले आपके पास आते हैं, आपने क्या उसका निपटारा किया? ऐसा कुछ? जी, महिलाओं का जैसे ऑर्नामेंट का केस आया कि उन दुकानदारों ने, सोनारों ने उनको ठगी का शिकार बनाया, डुप्लीकेट आभूषण दिया, उसका केस आया। उसका हम लोग इस न्यायालय में 2 साल तो डिफ़ॉल्ट रहा न्यायालय, तो थोड़ी देरी हुई लेकिन उनको न्याय मिला। और हम लोगों ने पनिशमेंट दिया दुकानदार को और उनको न्याय मिला और वो खुशीपूर्वक अपने घर लौटे। क्या ऐसा लगता है कि आपके मार्केट में, शहर में, मतलब कि डुप्लीकेट सोना की बिक्री हो रही है, जो आभूषण है डुप्लीकेट आभूषण मिल रहा है? हाँ, ये तो जनरली बात है। हर जगह, हर चौक चौराहे, हर गांव, हर शहर में दुकान जो है डुप्लीकेट सोना मिलता है। उसमें भी हॉलमार्क एक मार्क है ऐसा, जो पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, वो हॉलमार्क की आभूषण को खरीदें। उसमें ऑल इंडिया, अपने पूरे राष्ट्र में एक ही रेट, एक ही सोना मिलेगा। और जो लोग दुकानदारों के बहकावे में आ जाते हैं कि ये 22 कैरेट है या 18 कैरेट है, तो वो लोग तो ठगी का शिकार बनेंगे। क्या सजा है ऐसे दुकानदारों को, खासकर जेवर के मामले में, आभूषण के मामले, जो डुप्लीकेट सामान रखते हैं, उस तरह के महिलाओं को बदगलाती हैं? आप एक महिला भी हैं, आप भी आभूषण की शौकीन है, क्या उनको सजा मिलती है तरफ से? जितना का उन्होंने आभूषण खरीदा है उतना पैसा उनको कोर्ट दिलवाएगी, प्लस लिटिगेशन चार्ज। अच्छा। चूँकि उनके पैसा से दुकानदारों ने बहुत पैसा कमाया और जितना दिन जो सफ़र की गलत ऑर्नामेंट लेकर, आभूषण लेकर के, उसके एवज में वो पूरे आभूषण का दाम उनको देना पड़ेगा और लिटिगेशन चार्ज लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अभी आप उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अध्यक्ष के साथ सदस्य महोदय से भी रूबरू हो रहे थे और हमें बता रहे थे कि उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार है, किस तरह से अधिकार है। अगर उपभोक्ताएं जागरूक हो जाते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान तो होगा ही, और डिफ़ॉल्टर जो कंपनियां हैं या दोषी मिलावटी सामान बेचने वाली दुकानें हैं, उन पर कार्रवाई भी हो सकेगी, उन पर जुर्माना भी किया जाता रहा है। थैंक यू। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।